हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। आप इन क्वेश्चंस को देखें और यहाँ पर आंसर करें अगर आप जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखें तो जो है क्वेश्चन आप देखें किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर स्टैचूज हैं और इधर हैं पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड। देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है और ये सामने आप देखें इसमें एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ वननेस है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो हमें यहाँ पर मैच करना है कि ये इनमें से किसके साथ लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके साथ कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड है, कौन सी जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उससे जुड़ी हुई है, जो पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड है स्टैचू ऑफ वननेस जो है आदि शंकर आचार्य से एसोसिएटेड है। और थर्ड जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये जुड़ी है श्री रामानुजा आचार्य साथ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, बट सिर्फ इतना था मालूम होना चाहिए तो सीधा लगेगा, वरना नहीं तो कैसे होगा फिर ये, है ना। दो के बारे में मालूम हो चलो तीसरे का तो निकल जाता है ना। इन तीनों में से कोई दो के बारे में मालूम हो तो आराम से तीसरा निकल जाता है। पर ये सीधे पॉइंट से किस्म का फैक्ट है तो याद रखना पड़ेंगे, ये आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूनिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल, वननेस आदि शंकराचार्य, इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य, तो ये याद रखना पड़ेंगे। ठीक है जी, जो याद रखने की चीज़ें उसको याद रखना, और फिर बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। बाकी समझने वाली चीज़ें थोड़ी देखिए, यहाँ पर भी आप ये देखें इसमें कौन सी समझने वाली चीज़ें है। समझने वाली चीज़ें वो तो कर लेंगे, लेकिन इसमें भी याद रखने वाली चीज़ें सारी तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे याद करने वाली ही होती हैं। ठीक है ना, समझने वाली जो है वो होती है, कुछ बीच में वो क्वेश्चन भी होते हैं। बट फिलहाल अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। इसमें देखिए क्या है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलीज्ड बाय यूनेस्को। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा कि इनमें से कौन सी साइट्स जो है जिनको इंक्लूड करा गया इसमें टेंटेटिव लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जिसको यूनेस्को रिलीज करती है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है। देखिए पहले हम आंसर को देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। ठीक है जी, और इसके साथ रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका ये भी ऑलरेडी क्या है इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करी हुई है, ये उसमें है ये। ठीक है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा हुआ है इनको। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ सिक्स्थ कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो आंसर रहेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बाकी अब देखिए यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट कौन सी होती है। देखिए अभी जैसे कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा इसको, मतलब यूनेस्को की तरफ क्या करा उनको भेजा है। ठीक है, अब यूनेस्को क्या करेगी उसको अप्रूव करेगी, लेकिन जब तक अप्रूव नहीं करती तब तक वो कह रहे हैं कि किस में रहेगी, वो टेंटेटिव लिस्ट में रहेगी वो। ठीक है ना, तो ये साइट्स हैं वो जो टेंटेटिव लिस्ट में आ रही हैं जी। ठीक है जी, हाँ। बाकी जो है दूसरी वो ऑलरेडी जो है वो रिकॉग्नाइज है इसमें बाय यूनेस्को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन जो है ना हमारा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है इसमें, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये लगभग अगर आप देखेंगे जेकेएसएसबी में तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन जब हमें देखने को मिला, इसलिए इसको अपने ध्यान में रख लेना है। रिपीट भी हो सकता है, होते बहुत सारे क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है यहाँ पर ये वो बताना है इसमें। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, तिलका मांझी मोबिलाइज द पहाड़ी ट्राइब टू विच ही बिलोंग। तिलका मांझी उसने क्या करा था, मोबिलाइज करा था पहाड़ी ट्राइब को जिससे वो खुद बिलोंग कर रहा था, एंड रेडेड द कंपनी ट्रेजरी, और उसने रेड करा था कंपनी ट्रेजरी को, मतलब लूटा था इसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, मोबिलाइज मतलब लोगों का क्या कर था, इकट्ठा करा था इस ट्राइब को इसके लिए। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू फ्रॉम द संथल कम्युनिटी लेड द संथल इन द हुल रेबिलियन, मतलब ये एक मूवमेंट है हुल रेबिलियन। इसमें जो सिद्धू और कन्हू मुर्मू है संथल कम्युनिटी से, इन्होंने क्या करा लीड करता है इस संथल को। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे तो मलाटी मैम ऑफ द टी गार्डन कम्युनिटी स्ट्रिक्टली अपोज महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट। इन्होंने स्ट्रिक्टली अपोज करा था महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह मूवमेंट थी। किसने, ये जो मलाटी मैम है ना टी गार्डन कम्युनिटी ऑफ द टी गार्डन कम्युनिटी, इसने स्ट्रिक्टली अपोज करा था, इसको अपोज नहीं करा था बल्कि इसमें साथ दिया था उन्होंने। ठीक है ना, तो ये क्या है थर्ड जो है गलत है। मतलब ये होगा कि पहली स्टेटमेंट जो अभी हमने करी है ना ये बिल्कुल सही है, दूसरी भी यहाँ पर सही है, थर्ड जो है ना यहाँ पर क्या है गलत है। तो थर्ड कहाँ मतलब गलत है, इसमें मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हमारे पास कौन सा रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आपने ये डिटेल में जान लेना है ये। ठीक है, अभी आप देखें 3 स्टेटमेंट्स हैं तो ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जो अंतिस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बिल्कुल आपने बोलना नहीं है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके ऊपर और भी डिटेल जो है आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाती है, आपने वहाँ पर जो जुड़ रहना है वहाँ पर भी आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करे जाते हैं। ठीक है जी, हाँ। बाकी चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।